हेलो फ्रेंड्स, मैं नील के भारद्वाज आज आप सबके सामने नया टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक है हाय मेरा बच्चा। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, चाहे वो बच्चा कुछ भी डिमांड करे, कहीं भी पहुंचने की कोशिश करे अपने लाइफ में, हम अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, पूरी कमाई लगा देते हैं कि हमारा बच्चा जो है अपनी इच्छित जगह पर पहुंच पाए। तो हकीकत में कोई कहीं कब पहुंचता है? जब उसे सही गाइडेंस, सही एनवायरनमेंट और सही माहौल मिलता है। तो हमारी जो यहाँ कॉन्सेप्ट है इंडिया में बच्चों के प्रति, चाहे वो हम गार्जियन हों, चाहे जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, जिस भी इन्वायरमेंट में जाता है, शुरुआत में प्राइमरी शिक्षा लेता है, फिर सेकेंडरी शिक्षा लेता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जाता है और फिर नौकरी के दरवाजे को ढूंढने लगता है। शुरू से ही हमने देखा है कि हमारी यहाँ शिक्षा व्यवस्था जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर की शिक्षा व्यवस्था को हम सब ने मिलके, चाहे वो हमारा गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारा शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे उसमें लगे हुए लोग हों, और हम लोग सब ने मिलके जो है उसको नकारा कर दिया, नकारा बना दिया है, क्योंकि हमें उस पर भरोसा नहीं रह गया है। हमें यदि फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, यदि हम पे कर सकते हैं, आज हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से शिक्षा खरीदना चाहते हैं। वो हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, हम उसके साथ कैसे मिंगल अप हो रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, क्या सर्व कर रहे हैं अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों के लिए क्या परचेज कर रहे हैं, ये सारी बातें जो है मिलके हमारे बच्चों के करियर का निर्माण करता है। आज हम देखते हैं इंडिया में पॉपुलेशन ब्लास्ट है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है पॉपुलेशन का, और इसके वजह से जो है किसी भी जॉब के लिए एक ह्यूज क्राउड ऑफ एस्पिरेंट्स हर जगह जमा होते हैं, अप्लाई करते हैं, और फिर जॉब नहीं मिलता है, कहते बेरोजगारी है, ये है, वो है, शो है, क्यों है? फिर बच्चे कोई छोटे मोटे जॉब भी तलाशने शुरू करते हैं, घर बैठ जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, माँ बाप जो है टेंशन में आ जाते हैं, लाखों लाख खर्च करने के बाद भी बच्चों को जॉब नहीं मिल पाता। कहते हैं हमने ये डिग्रियां ले ली, वो ले ली, सो ले ली। आखिर क्यों? क्या कमी है हमारे शिक्षा व्यवस्था में? इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके हम, जो हमारा टॉप क्लास का डिग्री है, मास्टर डिग्री, वो लेने के बावजूद भी हमारे बच्चे क्यों रोड पे रहते हैं? क्यों बाहर यूं ही घूमते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता है? क्यों वो अपनी क्षमता से नीचे का भी जॉब करने को तैयार हो जाते हैं? क्या कारण है? उसका कारण ये है, शुरू से जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से जो हम बच्चों को तैयार करते हैं, अंग्रेजी शिक्षा दिलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई भी लैंग्वेज सीखना, किसी मीडियम में सीखना, ये कोई गलत बात नहीं है। तो कहाँ गलती होती है? गलती होती है हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है, एजुकेशन सिस्टम में जो लगे हुए लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है, वहाँ गलती है। हम सिर्फ क्लास बेस्ड शिक्षा देते हैं, कोई प्रैक्टिकल बेस्ड शिक्षा नहीं देते, कोई वर्क बेस्ड शिक्षा नहीं देते हैं। देते भी हैं तो वो एक खाना पूर्ति भरी होता है। बच्चों को होमवर्क मिलता है, वो होमवर्क में कौन सहयोग करते हैं? उसके पेरेंट्स सहयोग करते हैं। बच्चों को कोई प्रोजेक्ट मिलता है, कौन सहयोग करते हैं? पेरेंट्स सहयोग करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं सहयोग? ताकि बच्चा ऐसा ना हो कि वो प्रोजेक्ट जमा ना कर पाए,
उसको मार्क्स कम ना मिले, 0 ना मिले, इससे डरते हैं। हमारा बच्चा वहाँ ह्यूमिलिएट ना हो जाए, या हमारा बच्चा डल साबित ना हो, या हम बच्चों को समय से पहले सिखाने की कोशिश करना चाहते हैं, समय से पहले ही सीख जाए, वो सबसे आगे बना रहे, रेस में बना रहे, रेस में सबसे आगे रहे। ये सब सारी बातें वर्क करती है पीछे से। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हम जल्दी से जल्दी, उनके सामने जो भी समस्या आई उस समस्या को हम जल्दी से जल्दी एकदम बिल्कुल कैटर्ड सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करा दें, और वो उसको आगे जाके सर्व कर दे, पेश कर दे और मार्क्स ले आए। मतलब मार्क्स की कॉन्सेप्ट यहाँ काम करती है। मार्क्स आ गया तो अच्छे बच्चे, मार्क्स नहीं आया तो बेकार बच्चे, गंदे बच्चे, नालायक बच्चे। क्यों? ये क्या कॉन्सेप्ट है? हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा भी सिखाती है हमें, बुरा भी सिखाती है। यदि बुरा नहीं मिलेगा तो अच्छे का कोई वैल्यू नहीं पता चलेगा। और जब हम बुरे से अच्छे की तरफ जाते हैं तो हम उस अच्छाई को बहुत अच्छी तरीके से रिसीव करते हैं, अपने अंदर इंस्टॉल करते हैं। हम बच्चों को कम मार्क्स आने ही नहीं देते, फेल होने ही नहीं देते। बच्चों को अहमियत पता ही नहीं चलती है। हम क्या करते हैं? हम सारी चीज़ों को एकदम प्लेट में सजा के बच्चों के सामने हम पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं, हर लेवल में, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो मास्टर डिग्री कर रहे हो, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर डिग्री कर रहे हो, वो किसी भी स्तर पे कर रहे हो। वी ऑलवेज रेडी टू पे, वी ऑलवेज रेडी टू टेक द पेन ऑफ आवर चाइल्ड। ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप उसको फेल होने दीजिए, आप उसको कम नंबर आने दीजिए, आप उसको वर्क करने दीजिए, आप उसको बोलिए कि ये जो है चीज़ें आपको खुद करनी है, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए। बच्चे उसी से सीखते हैं। ये कल्चर क्या है कि सभी जब फॉलो नहीं करते ना तो आपको भी बुरा लगता है कि मेरे बच्चे फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, बल्कि बच्चों को 10 मार्क्स कम आ जाएंगे, 95%, 98%, 99% नहीं आके यदि 60%, 70% आएंगे तो आप उसके मेंटल स्टेटस को, उसके जो है खुद का प्रिपेयर्डनेस को आप सपोर्ट करिए कि हाउ ही कैन अचीव दैट फ्रॉम हिज ओन। यदि वो नहीं कर पा रहा है तो दैट मीन्स कि उसे वो समझने की ज़रूरत है कि उससे कहाँ गलती हो रही है और वही गलती उसे सिखाएगी। लेकिन नहीं, ये मौका हम आने ही नहीं देते। इसीलिए हमारे बच्चे, हमारे कॉलेजों में भी बच्चे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, क्या होता है? प्रैक्टिकल की बात आती है, कोई प्रोजेक्ट की बात आती है, जाते हैं बाजार से कहीं से नोट्स वोट्स खरीद लेते हैं, उसकी कॉपी कर लेते हैं, जमा करा देते हैं। कोई प्रैक्टिकल की बात आती है, किसी लिखने वाले को पैसा दे देते हैं, कर लेते हैं, जमा करा देते हैं। कोई रटाया जो है वही चलता रहता है। इवन कि उसके सिलेबस भी चेंज नहीं होते वर्षों तक। कंप्यूटर सिखाने की बात आती है तो वही पुराना बुक लेकर बैठ जाते हैं, ये नहीं देखते हैं डे बाय डे क्या चेंज हो रहा है। तो हर प्रैक्टिकल थिंग में यही हो रहा है। दूसरी बात है, कौन सिखा रहा है, कैसे हैं वो लोग, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कितना इस बारे में अपडेटेड रहते हैं। हम मैनेजमेंट कोर्स करने जाते हैं, हम टेक्निकल कोर्स करने जाते हैं, हम स्कूलों में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। आज की तारीख में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तो हमें फुलफिल कर नहीं पाते क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन, स्टूडेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा है। हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों में जाते हैं, वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के लोग रखते हैं। शायद 2-4 अच्छे होंगे लेकिन ज़्यादातर सब स्टैंडर्ड ही होते हैं। उनको यदि वो स्टैंडर्ड भी होते हैं तो उनको जो पे किया जाता है वो सब स्टैंडर्ड ही होता है। अतः उनमें ऊर्जा नहीं बचती है
कि हमें इतने पे में हम कितना मेहनत करेंगे। कोई मोटिवेशन तो होना चाहिए, उनमें मोटिवेशन नहीं होता है, इसलिए वो भी साल दर साल सेमेस्टर टू सेमेस्टर बच्चों को पास करते रहते हैं, लेकिन बच्चों में कुछ क्वालिटी बनती नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता। हमारे पीएचडी जो करने वाले लोग होते हैं वो कहीं से कॉपी कर लेते हैं। इस तरह का इसके लिए कानून बनाना पड़ता है कि यू कांट कॉपी योर पीएचडी थीसिस मैटर्स। क्यों भाई, जब आप उसमें रिसर्च कर रहे हैं तो कॉपी करने की बात ही कहाँ आती है। रिसर्च में क्या होता है, कोई नई चीज इन्वेंट करना, कोई नया चीज पे आपने जो है थियोरी देना, ये ना होता है। आगे से आप ऐसा ना करें, बच्चों को उतना ही हेल्प करें जितनी जरूरत है, उसको ग्रो करने दें, उसे बाहर निकलने दें, उसे फील करने दें, उसको करने दें हर कुछ, उसको चोट लगने दें, उसको फील करने दें। यदि वो बड़ा हो जाता है, एक स्टैंडर्ड पे पहुंच जाता है, तो उसको अर्न भी करने दें। ये नहीं कि हमारे पास पैसा है तो आई एम रेडी टू पे ऑल योर एक्सपेंसेस। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो फीस खुद ही भरे अपनी, लेकिन उसमें क्वालिटी होगी तभी वो कर पाएगा ऐसा, या कुछ पोर्शन भरे। फीस की डिमांड इतनी है, यदि वो जो पढ़ाई कर रहा है उसी में कुछ प्रोजेक्ट ऐसा करे, चूज करे जहाँ से वो अर्न भी कर पाएगा, या उसका ज्ञान तो कम से कम बढ़े, नेचुरलिटी तो आए। तो ये चीज़ें हैं सोचने और समझने की। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा करके हम अपने बच्चे को बिगाड़ देते हैं। लाड़ प्यार जो है, हमारा सोच जो है, इसको बदलने की ज़रूरत है। हमारे एजुकेशन व्यवस्था पर सवाल उठाने की ज़रूरत है, ताकि हमारा इंस्टीट्यूशन इस गहराई से सोचे, हमारी सरकार सोचे कि किस तरह से हम जो है अनप्रोडक्टिव एजुकेशन दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं इन एजुकेटेड चिल्ड्रन। एमए, बीए, एमएससी, बीएससी, पीएचडी लेके रोड पे घूम रहे हैं और हम कोई काम करने के लायक नहीं। शर्म की बात है। आज एक मजदूर, एक हाथ के जो काम करने वाले लोग हैं, कारीगर टाइप के लोग, वो एक पढ़े लिखे नौजवान से ज़्यादा कमाते। एक पढ़े लिखे नौजवानों को 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 की सैलरी ऑफर हो रही है, और वो एक हाथ के काम करने वाले हमारे कारीगर लोग, मिस्त्री टाइप लोग, मैकेनिक टाइप लोग उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। क्या कारण है? ये एजुकेशन व्यवस्था में इतनी गिरावट क्यों है? इसका कारण यही है कि हम काम नहीं सीखते, हमें वो क्वालिटी जनरेट नहीं होती। क्वालिटी जनरेट करिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए सहयोग करिए, सवाल उठाइए, तभी कुछ बदलेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बड़े बड़े जो लोग हैं, क्यों अमेरिका, इंग्लैंड भेज देते हैं अपने बच्चों को? कारण वही है, यहाँ बन के यहाँ पढ़ेंगे तो वो भी वैसे ही बनेंगे। हमारे टॉप जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उससे जो टॉप ब्रांड स्टूडेंट निकलते हैं मास्टर डिग्री के लिए, वो विदेश जाना चाहते हैं। क्या कारण है? कारण वही है, वहाँ की जो मास्टर डिग्री है और हमारे यहाँ की जो मास्टर डिग्री है, दो चार इंस्टीट्यूशंस को यदि छोड़ दें तो वहाँ की मास्टर डिग्री, हमारे यहाँ की मास्टर डिग्री में बहुत बड़ा फर्क है। वो वहाँ उसको वर्क कल्चर में डालते हैं, वर्क कराते हैं, ऐसे फ्री में डिग्री नहीं बांटते, आओ भाई पोडियम पे और डिग्री ले जाओ। नो, नेवर। ये हमारा आज का था। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, इस सोच को बदलने की जरूरत है, तभी हमारी इकोनॉमी बदलेगी। हम ऐसे छोटे मोटे स्किल तैयार करके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में नहीं पहुंच सकते। पहुंचने के लिए हमारे जो यूथ्स हैं, उसके वर्क फोर्स में, उसके स्किल फोर्स में एक बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। छोटे छोटे बदलाव करके हम बड़े बदलाव पे पहुंच सकते हैं, लेकिन हम बड़े की ओर देखेंगे नहीं, प्लान ही नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हमारे नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है,
कुछ ड्राफ्ट वगैरह हुए हैं, लेकिन वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इन चीज़ों को, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि अगला एजुकेशन पॉलिसी हमें कितना इनेबल बनाएगा, वर्क कल्चर को कितना इसमें इनबिल्ट कर पाएगा, यही देखने की चीज़ होगी। लेकिन बीइंग ए पेरेंट्स हम अपने बच्चे को उस तरह से नर्चर कर सकते हैं, उस तरह से तैयार कर सकते हैं बचपन से ही कि बच्चे हर काम अपने खुद करें। हम उसको ऐसे रेडी करके कैटर करके ना रखें ताकि वो आगे चल के जो है एक डिपेंडेंट चाइल्ड बन जाए और फिर दूसरे को बोले कि भाई मेरे को कोई नौकरी दे दो, मुझे कोई खाना दे दो, मैं नौकरी ढूंढने आया हूँ, मैं आपके दरवाजे पे नौकरी मांगने आया हूँ, कुछ पैसे अर्न करने आया हूँ। नो, दे मस्ट हैव सम स्किल्स कि जहाँ पर काम है वो खुद उन्हें बुलाएं कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हें काम है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, यू कैन शो योर स्किल्स ऑन द इंटरनेट प्लेटफॉर्म और आप खुद ब खुद जॉब ऑफर को जो है पा सकते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। यदि ये पसंद आया हो तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, अपने व्यूज़ प्रकट करें, साथ में चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला टॉपिक का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। यदि आप कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं आज, तो हमेशा सुना नीर के भारद्वाज। थैंक यू, धन्यवाद।